एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन इंग्लिश भारती। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट मेथड। लास्ट वीडियो में आपके लिए टीसीजे मेथड बताया था और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बिटवीन टीसीजे मेथड और डायरेक्ट मेथड के बीच में डिफरेंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मेथड। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि तभी आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, डायरेक्ट मेथड बेसिकली जब टीसीजे मेथड आया था तो उस टाइम पर उसमें बहुत सारी कमियां थी। मेन जो कमी थी कि फ्लुएंसी इन स्पीच की। टीसीजे मेथड जो था उसमें क्या होता, स्टूडेंट लैंग्वेज के बारे में तो जान जाता था लेकिन प्रॉपर तरीके से लैंग्वेज को नहीं सीख पाता था। ये उसमें सबसे बड़ी कमी थी। फिर उसमें क्या, मदर टंग का सबसे ज़्यादा यूज़ था। उसमें इंग्लिश लैंग्वेज को बिल्कुल ही अवॉइड किया गया था। तो ये इसमें बहुत सारी कमियां थी, जिसकी वजह से एक मेथड आया, उसका नाम था डायरेक्ट मेथड। और इस डायरेक्ट मेथड में बहुत सारी यूजेस ऐसे हैं जो कि टीसीजे मेथड से इसको अलग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मेथड। हैव अ लुक हियर। ओके, डायरेक्ट मेथड, दिस मेथड वाज पॉपुलराइज्ड बाय बर्लिस्ट एंड एल सॉनवेयर, यानी कि इन द यूएसए में बेसिकली इस मेथड को वर्लिट्ज और एल सॉनवेयर के द्वारा पॉपुलराइज किया गया था। इन्होंने बहुत ज़्यादा इसको फेमस किया था डायरेक्ट मेथड को। इसको डायरेक्ट मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है, यानी कि जो आपकी जो स्टडी की जो लैंग्वेज दे रखी है, ठीक है, जो आपकी लैंग्वेज दे रखी है उसको उसी लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग पढ़ा रहे हैं तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का ही सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। इसमें मदर टंग को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट किया जाता है। ऑरिजिनेटेड इन फ्रांस, ये जो मेथड है, इस मेथड का जो ऑरिजिनेशन है वो है फ्रांस में हुआ था 1901 में। इट्स प्रिंसिपल्स केम फ्रॉम जर्मनी। इसके जो प्रिंसिपल्स जो आए हैं, डायरेक्ट मेथड के जो प्रिंसिपल्स आए थे वो आए थे जर्मनी। आपको जर्मनी याद होगा कि टीसीजे मेथड जो था वो जर्मनी में ऑरिजिनेट हुआ था, ठीक है। वहाँ पर तो वो टीसीजे मेथड आया था, लेकिन जर्मनी से यहाँ पर क्या आए थे, प्रिंसिपल्स आए थे, क्योंकि ऑरिजिनेशन तो इसका फ्रांस में हुआ है। इसके बाद इस मेथड को कई सारे नामों से जाना जाता है और वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको बहुत ध्यान से आपको स्टडी करना है। ओके, दिस मेथड इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड तो उसका नेम है, लेकिन इसको नेचुरल मेथड भी कहा जाता है। नेचुरल यानी कि इसमें आपको और किसी लैंग्वेज का यूज़ करना नहीं पड़ता। जो उसमें आपकी लैंग्वेज दे रखी है उसी को उसी लैंग्वेज, यानी कि जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश लैंग्वेज में मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ होता है। उसमें अदर जो लैंग्वेज है, जस्ट लाइक मदर लैंग्वेज जो है, मदर टंग जो है, इसको अवॉइड किया जाता है। रिफॉर्म्ड मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ये टीसीजे जो मेथड था, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के अगेंस्ट ये मेथड आया था। तो उसमें जो कुछ भी रिफॉर्मेशन हुआ था टीसीजे मेथड में वो डायरेक्ट मेथड में किया गया था। यानी कि उसमें जो खामियां थी उसमें, उन कमियों को दूर करने के लिए इस मेथड को क्रिएट किया गया था और इसमें बहुत सारी नई चीज़ों को ज्वाइन किया गया था, और इसलिए इसको रिफॉर्म मेथड भी कहते हैं। ओके, वर्लिट्ज मेथड, क्योंकि इसने वर्लिट्ज ने इसको पॉपुलराइज किया था, इसको फेमस किया था, इसलिए इस मेथड को वर्लिट्ज मेथड भी कहते हैं। इंग्लिश थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि इसमें इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, तो इसलिए इस मेथड को इंग्लिश थ्रू इंग्लिश मेथड भी कहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ कि फॉलोज फ्लुएंसी इन स्पीच। इसमें जो लैंग्वेज होती है इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें फ्लुएंसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो डायरेक्ट मेथड के ये थे कुछ पॉइंट्स। ओके, इन पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। बेसिकली इसके जो नेम है, ये डायरेक्ट मेथड, नेचुरल मेथड, रिफॉर्म्ड मेथड, वर्लिट्ज मेथड एंड इंग्लिश थ्रू इंग्लिश मेथड। और इसमें स्पीच की फ्लुएंसी को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसके बाद इसमें आते हैं इसके कुछ बेसिक टीनेट्स। तो इसके जो बेसिक फीचर्स हैं उनको देख लेते हैं। बेसिक फीचर्स में ओनली टारगेट लैंग्वेज इज़ यूज इन क्लासरूम। एक्चुअली इसमें मदर टंग को अवॉइड करते हैं, तो इसमें केवल जो टारगेट लैंग्वेज है उसको ही क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, यानी कि मदर टंग को बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका मदर टंग से रिलेटेड है। मदर टंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मदर टंग को बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड कर दिया जाता है, बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन
टारगेट लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज को पढ़ा रहे हो वही लैंग्वेज आपके लिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ओके, शिक्षण का जो निर्देशन है वो आप टारगेट लैंग्वेज में ही करोगे। प्रेजेंटेड ओरली फर्स्ट, यानी कि सब कुछ जो कुछ भी आपको टीच कराना है, जो कुछ भी आपको पढ़ाना है, सब कुछ आपको किसमें कैसे ओरली बोलना है, यानी कि आपकी जो स्पीच है उसमें फ्लुएंसी होना चाहिए और उसको वर्बली उसको ओरली बोलना चाहिए आपको। फोकस इज एंड स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स, इसमें बेसिकली आपको पता है कि टीसीजी मेथड में रीडिंग और राइटिंग को फोकस करते हैं और डायरेक्ट मेथड में स्पीकिंग और लिसनिंग को फोकस किया जाता है। इसमें राइटिंग और रीडिंग को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है बिल्कुल ही। एक्यूरेसी इन स्पीच एंड प्रोनाउंसिएशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस मेथड में सबसे बड़ी चीज़ कि आपकी स्पीच की फ्लुएंसी परफेक्ट होनी चाहिए और प्रोनाउंसिएशन एकदम से शानदार वाला प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। कॉन्क्रीट थिंग्स आर टॉट विथ डेमोन्स्ट्रेशन पिक्चराइजेशन, जो अमूर्त चीज़ें होती हैं उनको हमें पिक्चराइजेशन के थ्रू या किसी डायग्राम के थ्रू स्टूडेंट को बतानी चाहिए, ताकि स्टूडेंट उन चीज़ों को परमानेंटली याद रख सके, उनकी मेमोरी स्टेबल हो जाए, यानी कि उस चीज़ को लेकर के वो उसकी जो मेमोरी है वो परमानेंट हो जाए। इंडक्टिव मैथड इज़ यूज्ड, इस मैथड में ये जो डायरेक्ट मेथड है इसमें इंडक्टिव मेथड का यूज़ करते। इंडक्टिव मेथड मीन्स एग्जाम्पल से लेकर के, यानी कि सबसे पहले हम एग्जाम्पल देते हैं स्टूडेंट को, उसके बाद उनके लिए रूल्स बताते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू बच्चे रूल्स बनाना सीखते हैं। लेकिन टीसीजी मेथड में क्या होता है कि पहले हम उसको क्या कराएंगे, रूल्स बताएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल देंगे। ओके, तो ये बिल्कुल अपोजिट होता है। तो टीसीजी मेथड के जितने भी पॉइंट्स और इसके पॉइंट्स जो हैं बिल्कुल अपोजिट है। ओके, आपने अगर एक को याद कर लिया तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा आपको। ठीक है, तो इसमें ये जो है इंडक्टिव मेथड का यूज़ करते हैं। ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो आपको याद रखने, इनमें से क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस होते हैं। इसके बाद इसमें कुछ डीमेरिट्स दी गई हैं, उन डीमेरिट्स को भी स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए, डीमेरिट्स देख लेते हैं इनके। और इसके जो डीमेरिट्स हैं आपको हालांकि पहले बता दिया है, क्योंकि रिटन में आपको नोट करना, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग आर नेग्लेक्टेड, जैसा कि आपको बताया था कि रीडिंग और राइटिंग को टीसीजी मेथड में फॉलो किया जाता है, लेकिन वहाँ पर स्पीकिंग और लिसनिंग को बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन इस मेथड में ये जो डायरेक्ट मेथड है इसमें रीडिंग और राइटिंग को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि ये जस्ट अपोजिट टीसीजी मेथड। ओके, एवरीथिंग इज टॉट इन हैपहज़ार्ड वे। हैपहज़ार्ड वे होता है कि इसमें टीचर अपने हिसाब से पढ़ाता है, इसमें स्टूडेंट इस चीज़ में कुछ भी इंटरफेयर नहीं करता। इसमें हैपहज़ार्ड वे कि टीचर को जो लगता है वो अपने हिसाब से सब कुछ पढ़ा देता है उसमें। नो थ्योरी इज़ बिहाइंड इन दिस मैथड, इस मैथड में कोई भी थ्योरी नहीं होती है, अपने हिसाब से पढ़ाता है टीचर इसमें। फ्लुएंसी इज सॉट बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन इंडिया, इसमें आपको पता है कि स्पीच की फ्लुएंसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन इंडिया। क्यों? क्योंकि इंडिया हमारा जो है हिंदी भाषी देश है और यहाँ पर मदर टंग का यूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम करते हैं, इसीलिए ये मेथड जो है कम सक्सेसफुल है इंडिया में। इंडिया में जो सक्सेसफुल जो मेथड है वो है टीसीजी मेथड, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो टीचर्स हैं वो टीसीजी मेथड का ही यूज़ करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज को भी हिंदी में एक्सप्लेन करके स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर टीसीजी मेथड ज़्यादा सक्सेसफुल है बजाय आपके डायरेक्ट मेथड के। ओके, इसके बाद इस मेथड के बाद डायरेक्ट मेथड के बाद हम रिटन में टीसीजी और डायरेक्ट मेथड की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ओके, जिससे आपके बिल्कुल जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, टीसीजी मेथड और डायरेक्ट मेथड की दोनों की कंपैरेटिव स्टडी देख लेते हैं। ओके, तो देखिए टीसीजी मेथड की जो बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग जो होती है वो होता है सेंटेंस। ओके, और इसमें भी सेंटेंस होता है, मुझे याद नहीं रहा था तो उसके लिए सॉरी। ओके, इसके बाद इस मेथड में मदर टंग का यूज़ सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, यूज़ ऑफ मदर टंग, और इसमें यूज़ किया जाता है टारगेट लैंग्वेज का, यूज़ ऑफ टारगेट लैंग्वेज। ओके,
यहाँ पर क्लियर हो गया। इसके बाद जो पॉइंट्स आते हैं इसमें आपकी रीडिंग और राइटिंग को फॉलो किया जाता है। फॉलोज रीडिंग एंड राइटिंग, follows speaking and listening। ओके, तो इसमें रीडिंग राइटिंग को फोकस करते हैं, इसमें स्पीकिंग और लिसनिंग को। अपोजिट कर दो तो इसमें स्पीकिंग और लिसनिंग को नेगलेक्ट करते हैं और इसमें रीडिंग और राइटिंग को नेगलेक्ट करते हैं। इसके बाद इसका जो मेथड है, इसका जो मेथड है, हाँ, तो इसमें यूज़ करते हैं आपका डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड, और डिडक्टिव मेथड में क्या होता है कि फर्स्टली हम लोग रूल देते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल। ओके, तो फ्रॉम रूल्स टू एग्जाम्पल। और इस मेथड में यूज़ करते हैं इंडक्टिव मेथड का। और जो होता है फ्रॉम एग्जाम्पल्स टू रूल। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए हैं, प्लीज़ वो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है ऑथेंटिक और रियल जानकारी रीड से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।